हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। मैं आज से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले सालों में गेट का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। एंड अगर आप पीएसयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होगा जैसे कि आज की डेट में कंप्यूटर साइंस के लिए पीएसयू की जॉब्स बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, तो भी आपके लिए लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। और अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो आप इस लेक्चर्स को पूरा देखना। और जो मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। बिकॉज आपको पता है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्यों पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग है कि जैसे और भी सब्जेक्ट्स हैं सीओए, टीओसी या सीडी। जैसे ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि कई एग्जाम से पूछे, गेट में पूछे जाते हैं। कई गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में, पीएसयू के एग्जाम में नहीं पूछे जाते। कभी कभार सीओए कोई नहीं पूछता या कभी कभार टीओसी नहीं पूछता या सीडी नहीं पूछता। बट ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। और छोड़ना भी क्यों है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। सो आपको क्या होगा इंटरव्यू में, जैसे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में मैं बता रहा था आपको, इसरो है, डीआरडीओ एंड बार्क। आप इन गवर्नमेंट एग्जाम्स का अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो जनरली आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। आप अगर उसमें बताएंगे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो बाद में आपसे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको उनको जवाब देने के लिए आपको यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन। फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन, आपके बेसिक्स फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा। आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आपको इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करना है। एंड अब दूसरी बात है नोट्स। आपको नोट्स का यहाँ पे क्या करना है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाएं। अगर आपके पास एक कॉपी है या नहीं है तो आप खरीद लीजिए, जो भी है। आप उसमें राइट डाउन करिए अपने खुद के हाथों से, हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि वही आपको बाद में जाके काम आने वाले हैं। क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके थ्रू आउट द अगर आप इस लाइन में रहेंगे तो आपके थ्रू आउट द करियर काम आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निकल फील्ड में। आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम की कमी है, आप नोट्स नहीं ले सकते या फिर आपके एग्जाम चल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा। मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, वो आपको मिल जाएंगे। ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू अबाउट वाई टू स्टडी एंड नोट्स। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सिलेबस डिस्कशन। एंड एक बात और, अगर आप गेट, ये तो हुआ गेट की प्रिपरेशन वाले। अगर आप अर्ली गेट एस्पिरेंट है, आप कॉलेज के सेकेंड ईयर में हैं और थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपके लिए लेक्चर सीरीज बहुत काम की आने वाली है। ये मैं आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने भी जा रहा हूँ। एंड अगर आप का एग्जाम कल है, उसमें मुझे नहीं लगता ये इतना आपको इतना डीप कॉन्सेप्ट तक उस समय एक दिन एक रात पहले पढ़ने की जरूरत है। बट अगर आप पहले से एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं और आप रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप इसको जरूर देखें। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस फॉर गेट। ठीक है, पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बैकग्राउंड। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड आपने सुना होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर नहीं भी सुना तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ये। और इसके बाद आता है आपका थ्रेड्स एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस तो मुझे लगता है इसमें नहीं आता, वो बाद में आता है। दीज आर द टॉपिक्स। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में हमारे पास आ जाता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आपने सुना होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS एंड राउंड रोबिन एंड SRTF, LGF, LRTF, प्रायोरिटी, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो, नेक्स्ट।
सो ऑल दीज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग, सो मैं आपको पूरी बताऊंगा जो गेट के सिलेबस में आस्क की जाती है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, सो उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस नहीं यहाँ पे आएगा प्रोसेस मैनेजमेंट, सॉरी प्रोसेस शेड्यूलिंग, सो यहाँ पे हमारा सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आता है डेडलॉक्स। सो डेडलॉक्स में आपको डेडलॉक अवॉइडेंस, टेक्निक्स टू डिटेक्ट डेडलॉक, डेडलॉक अवॉइडेंस, बैंकर्स एल्गोरिथम, ये सब इस टॉपिक में आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक नंबर 3 जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास आता है पेजिंग, मैं आपको सभी बताऊंगा, पेजिंग, मल्टी लेवल, अभी आप लिखते जाएं बस, ये मल्टी लेवल पेजिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड पेजिंग, सो ये इसमें टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 4th डिस्क शेड्यूलिंग। सो डिस्क शेड्यूलिंग में हम इसमें प्रोसेस को डिस्क पे शेड्यूल करते हैं। सो इसमें भी हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, लाइक फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, LRU, MRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एंड मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। उसके बाद आता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। एंड इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट फाइल सिस्टम। सो ये जो लास्ट का टॉपिक है ये आपके सीओ में ज़्यादा आपको पढ़ाया जाता है, बट स्टिल मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूरा ये टॉपिक कवर करूंगा। सो ये रहा हमारा गेट का सिलेबस एंड इसका ओवरव्यू। सो हम ये सब चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं हमारे आने वाले लेक्चर सीरीज में, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस।